हेलो गाइस, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल वर्क के पार्ट 3 के अंदर। इस पार्ट के अंदर हम एमसीबी बॉक्स का कंप्लीट इंस्टॉलेशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले यहाँ पर आप थोड़ा स्थिति को समझ लें कि किस तरीके से हमने पार्ट 3 को असेंबल किया है। तो पार्ट 2 के अंदर हमने इस कमरे का कंप्लीट वायरिंग किया था और वायरिंग करते टाइम हमने एक सर्किट निकाला था इस कमरे में से होकर के कहाँ पर, बाथरूम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं ये हमारा टी जॉइंट जहाँ पर बना हुआ है, यहाँ से हमने एक डायरेक्ट होल किया था दीवार के आर पार, और वो होल कहाँ पर गया था, बाथरूम के अंदर। और उस होल में से होकर के हमने यहाँ पर 3 वायरों को ड्रॉप कर दिया था बाथरूम के अंदर। कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे 3 वायर निकल के आ चुके हैं और ये 3 वायर कहाँ से आ रहे हैं, कमरे में से होकर के। ठीक है, अब इन तीनों वायरों से हमको यहाँ पर क्या करना है, एक गीज़र का पॉइंट लगाना है बाथरूम के अंदर, और इन दोनों लेट बोथ के अंदर भी हमको जो हमारा होल्डर का पॉइंट रहेगा वो भी देने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक सर्किट ले लिया हूँ। यहाँ पर आप देखते हैं ये कमरे में से निकल के आ रहा है और ये 3 वायर इधर हैं लेफ्ट साइड में और 2 वायर राइट साइड में। तो कहने का मतलब ये हमारे 5 वायर हो चुके हैं। ये 5 वायर मैंने क्यों लिए यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो इस बाथरूम का जो स्विच बोर्ड लगेगा, इसका जो होल्डर लगेगा बाथरूम के अंदर और लेटरिन के अंदर, वो बाहर के स्विच बोर्ड से ऑपरेट होगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इन सभी वायरों को कहाँ पर पहुँचा रहा हूँ, जो इसका जो स्विच बोर्ड लगेगा, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं बाहर की साइड है और यहाँ पर ये स्विच बोर्ड लगेगा। यहाँ पर मैं इन वायरों को नाप लूँगा, जो कि मैंने 5 वायर डाले थे होल के अंदर। ये 5 वायर किस वजह से, ये 2 वायर मैंने कट किए हैं, ये हमारा होल्डर का पॉइंट के वायर हैं, और ये 3 तो हमारे हैं ये न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के, कहने का मतलब मेन लाइट के। ठीक है, ये हो गए हमारे वायर। और ये लेफ्ट साइड से जो वायर आ रहे हैं, इनको यहाँ पर कुछ इस तरीके से केसिंग से रोक करके, केसिंग को लगा करके आगे की तरफ ले जाना पड़ेगा। जो हमारा गीज़र का जो पॉइंट लगाने वाले हैं हम, जो गीज़र का स्विच बोर्ड लगाने वाले हैं, वहाँ तक इन सभी वायरों को लेकर के जाएंगे। इन सभी वायरों में कौन कौन से वायर हैं, 2 न्यूट्रल के हो गए, 2 फेज़ के हो गए, 2 इन्वर्टर के हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इन्वर्टर के वायर को भी पहुँचा दिया है स्विच बोर्ड तक। आप चाहो तो पहुँचा सकते हो, आप नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट न्यूट्रल फेज़ के वायर आप गीज़र वाले स्विच बोर्ड तक पहुँचा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर पानी वगैरह के पॉइंट लगे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक होल्डर लगा देंगे। देख सकते हैं हमारा होल्डर लग चुका है और यहाँ से केसिंग हमारी कहाँ पर आ रही है, इधर जो हमारा जो गीज़र का जो स्विच बोर्ड लगाने वाले हैं, यहाँ तक हमारी जो सर्किट है वो आके पहुँच गई है, जो कमरे में से होकर के आ रही थी। और इस वाले स्विच बोर्ड से जाएगी कहाँ पर, बाथरूम के स्विच बोर्ड तक। जो हमारा बाथरूम का जो स्विच बोर्ड है, बाथरूम के होल्डर बल्ब को ऑपरेट करेगा, उस वाले स्विच बोर्ड तक ये तीनों वायर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा पावर वाला स्विच बोर्ड है, जिसके अंदर हमने 16 एम्पियर स्विच सॉकेट ऐड कर दिया है और इन्वर्टर का वायर को लूप कर दिया। आपको भी लूप करना है, अलग अलग नहीं छोड़ना है, नहीं तो लाइट नहीं आएगी जब हमारा इन्वर्टर इंस्टॉलेशन होगा तब। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर लेट बोथ का कंप्लीट हो गया। कहने मतलब कमरे का और लेट बोथ का हमारा एक सर्किट बन गया, और फर्स्ट वाले कमरे का तो एक सर्किट है और लेट बोथ का और कमरे का एक सर्किट है, तो 2 सर्किट यहाँ पर हमारी बन चुकी हैं। अब मैंने जो आगे का जो वीडियो था वो मैंने क्रिएट नहीं किया, इस वजह से यहाँ पर हमारे ये 2 जो लेट बोथ हैं और ये कमरा है, इसका एक सर्किट हो गया, और एक फर्स्ट वाले पार्ट 1 का जिसके अंदर हमने बनाया था उसका एक सर्किट हो गया। कहने मतलब हमारी 2 सर्किट हो गई और एक हमारा AC का सर्किट हो गया। ठीक है, अब ये जो बरामदा है, इसका हमने एक अलग से सर्किट बनाया था। वो किस तरीके से बनाया, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये किचन है, किचन के अंदर हमने केसिंग पट्टी लगा करके पूरा सेट किया था, और किचन का और जो बरामदे के साइड में जो ये गैलरी है जिसके अंदर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर दूसरी वाली गैलरी के अंदर आता हूँ, तो यहाँ पर भी हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने होल्डर वगैरह लगा करके सेट किए हैं सीलिंग में, ताकि यहाँ पर रंग बिरंगे लाइट वगैरह एडजस्टमेंट कर सकें। तो इसका भी एक अलग से सर्किट बनाया था मैंने। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे जो वायर हैं जो कि एमसीबी बॉक्स तक जा रहे हैं मेन सप्लाई के, वो यहाँ पर मैंने रख दिए हैं, ताकि अभी यहाँ पर मीटर इंस्टॉल नहीं हुआ है, तो बाद में मीटर इंस्टॉल होगा तो वहाँ पर इन वायरों को सेट कर दिया जाएगा। ये तीनों वायरों की एक सर्किट है और 2 वायर हैं हमारे मेन सप्लाई के, जो कि मैंने दिए हैं 4 mm के। ठीक है, तो आपको हैवी अगर लोड चलाना है तो उस हिसाब से आपको वायर देने पड़ेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने इस साइड को कंप्लीट कर दिया था, फिटिंग करके पूरा एडजस्ट कर दिया था। अब बारी आती है जो हमारा एमसीबी बॉक्स इंस्टॉल होगा, जो हमारा सेफ्टी बॉक्स लगेगा, वो किस तरीके से हम सेट करेंगे वो यहाँ पर आप देख लें। तो यहाँ पर हमारा जो 12 वे का हमारा यहाँ पर वो है एमसीबी बॉक्स को, इसको किस तरीके से हमको सेट करना है वो यहाँ पर आप देख लें। ये जो हमारे वायर हैं ये कहाँ से निकल के आ रहे हैं, लेफ्ट साइड से, जिसमें हमने पार्ट 1 के अंदर इस कमरे का वायरिंग किया था और पार्ट 2 के अंदर हमने दोनों कमरों का वायरिंग किया था। वहाँ से होकर के हमारे ये 2 सर्किट निकल के आ रही हैं। 2 सर्किट हो गए कमरे की और 2 वायर हो गए हमारे AC के वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें ये हमारी लेफ्ट साइड है, यहाँ से किस किस चीज़ के वायर निकल के आ रहे हैं, जो हमारा मेन सप्लाई है जो मीटर से होकर के यहाँ एमसीबी बॉक्स तक आएगा, उनके 2 वायर हैं और 2 वायर और हैं, ये हमारे AC के वायर हैं। कहने मतलब टोटल कितने, 4 वायर हो गए, 2 मेन के, 2 AC के, और ये 2 हमारी क्या है, सर्किट हैं, जिसमें 2 न्यूट्रल, 2 फेज और 2 इन्वर्टर के वायर
आए हुए हैं, ठीक है। तो 2 सर्किट ये हो गई और एक एसी का हो गया, 3 सर्किट तो इसमें हो गई। और ये एक सर्किट है जो इधर लटक रही है, तो 4 सर्किट और 3 सर्किट इसमें है। कहने मतलब एसी के सभी पॉइंटों को संभाल करके, सर्किट को संभाल करके टोटल हमारी कितनी सर्किट बनती हैं? 7 सर्किट हमारे यहाँ पर टोटल बनती हैं, ठीक है। आपको मैं दिखा भी दूंगा किस तरीके से बनी है, ठीक है। अब मुझको यहाँ पर क्या करना है, ये जो हमारा केसिंग लगा हुआ है यहाँ पर मुझको एक होल्डर लगाना है। तो होल्डर लगाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, वायर को नापूंगा। वायर में ये ले रहा हूँ 1 mm का वायर है, और इसको किस तरीके से सेट करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं। नाप आपको अच्छे तरीके से करनी है ताकि हमारा जो वायर है वो छोटा ना पड़े। अच्छे से नाप लेना है सभी कोनों को बरकरार, ठीक है। इस तरीके से मैंने नाप लिया है, क्योंकि हमको यहाँ पर क्या करना है, एक पॉइंट देना है, और जो वो पॉइंट रहेगा वो डायरेक्ट रहेगा। वो डायरेक्ट किस वजह से रहेगा वो भी आपको मैं यहाँ पर आगे बता दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको वायर को डाल करके केसिंग को अच्छे से लगा करके लॉक को ठीक तरीके से बैठा करके आपको केसिंग को ऊपर सरका देना है, और कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर रास्ता बना लेंगे। इसके लिए जो हमारे वायर जाएंगे उसके लिए रास्ता भी बनाना बहुत ज़रूरी है। केसिंग को अच्छे से काट करके और यहाँ पर रास्ता बन जाएगा आगे के लिए वायरों को ले जाने के लिए, ठीक है। अब हमारे ये देख सकते हैं, ये हमारे वायर हैं 2 मेन सप्लाई के, और 2 हमारे वायर हैं किस चीज़ के, होल्डर के वायर, ठीक है। तो मैंने इनको यहाँ पर इसी केपिंग के अंदर डाल दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर डालूंगा जो कि वायर हमारे बचे हुए हैं, मेन सप्लाई का नहीं है, इसमें एसी का वायर है, और एक हो गया हमारा सर्किट। कहने मतलब 2 सर्किट हैं इसमें और एक एसी का सर्किट है। तो टोटल 3 सर्किट हो चुकी हैं, और इधर हमने मेन सप्लाई के वायरों को भी निकाल दिया है, ठीक है। अब होल्डर के वायरों को कुछ इस तरीके से आपको एडजस्ट करना है। 4x4 का बोर्ड लगाएं, और 2.5 इंची का ब्लैक स्क्रू लगाएं, 2 इंची का भी लगा सकते हैं, और अच्छे से पेचकस से टाइट करके आप होल्डर लगा सकते हो। मैंने होल्डर को लगा दिया है, ठीक है। अब बारी आती है यहाँ पर पूरा कंप्लीट इंस्टॉलेशन समझने की। तो यहाँ पर आप कंप्लीट देखें अच्छे से। अब ये जो 2 वायर मैंने पकड़ के रखे हैं हाथ में, ये हमारे 2 किस चीज़ के वायर हैं, ये जो हमारा मीटर से होकर के जो सप्लाई आ रहा है मेन सप्लाई, उसके यहाँ पर ये 2 वायर हैं जो कि 4 mm के वायर हैं, ठीक है। उसी के साथ में ये 2 वायर और हैं हरे कलर के, और ये हरे कलर के वायर किस चीज़ के हैं, जो मैंने होल्डर लगाया था जो लाइट को इंडिकेट करेगा। कहने मतलब बाद में भविष्य में कोई दिक्कत आती है तो जो हमारा मेन सप्लाई है उसका पता लग जाएगा कि MCB बॉक्स तक जो हमारी मेन सप्लाई है वो है आ रही है या फिर नहीं आ रही है, ठीक है। तो इन 4 वायरों को मैं होल के अंदर डालूंगा। जो हमारा MCB बॉक्स का छेद हो रखा है यहाँ पर ऊपर, इसको हटा करके, ठीक है। तो ये हमारे वायर आ चुके हैं। अब इन वायरों को सही से एडजस्ट करेंगे, और सबसे पहले आपको यही स्टेप करना है। आपकी जो मेन सप्लाई रहेगी उसको आपको MCB बॉक्स के अंदर डालना होता है, ठीक है। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको इसको सेट करना है अच्छे तरीके से, इसको ड्रेसिंग वगैरह करके सेट कर देना है। अब ये वायर हमारे कहाँ पर लगेंगे, जो आइसोलेटर है हमारा जिसमें हम इनपुट सप्लाई देंगे, ये हमारी इनपुट सप्लाई तो है, आप जानते हैं ये हमारी इनपुट सप्लाई है MCB बॉक्स के अंदर की, ठीक है। इसको छील लेंगे अच्छे तरीके से छीलने के बाद में आपको इनको मूव करना पड़ेगा। कहने मतलब इनको रोल करना पड़ेगा। रोल करने के बाद में आपको थोड़ा सा इनको मोड़ देना है, उसके बाद में आपको आइसोलेटर के अंदर इसको ऐड करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छे से आप टेप लगाएं ताकि वायर इधर उधर ना फैलें बिल्कुल भी, ठीक है। ये हमारी मेन सप्लाई है जो मीटर से होकर के आ रही है MCB बॉक्स के अंदर, इसको मैं सबसे पहले लगाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले लगाने के लिए अब ये जो हमारे होल्डर के वायर हैं जिनको मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ, इन वायरों को भी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो हमारी मेन सप्लाई है उसी में कनेक्ट करूँगा डायरेक्ट। इसको MCB से नहीं रखूँगा, डायरेक्ट करूँगा। डायरेक्ट किस वजह से, क्योंकि जो हमारा लाइट रहेगा मीटर से होकर के MCB बॉक्स तक, उसका पता चल जाएगा कि MCB बॉक्स तक तो कम से कम लाइट आ रही है। उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 वायर लेकर के यहाँ पर जो हमारी मेन सप्लाई है डायरेक्ट वाली, उसमें यहाँ पर दोनों वायरों को ऐड कर दिया है, न्यूट्रल को न्यूट्रल में और फेज़ को फेज़ में, ठीक है। तो ये हमारा सेट हो गया है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, जो हमारा आइसोलेटर है उसके अंदर इसको ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर आइसोलेटर 63 एम्पियर का यूज़ में लिया है, और 2 25-25 एम्पियर की MCBयाँ काम में ली हैं AC के लिए, बाकी सारी MCBयाँ 10 एम्पियर की लगी हैं, ठीक है। तो ये हमारे दोनों वायर हमने इसमें ऐड कर दिए हैं होल्डर के, और आइसोलेटर में इनपुट सप्लाई देंगे। कुछ इस तरीके से आपको स्क्रू को खोल लेना है अच्छे तरीके से खोलने के बाद में आपको मेन सप्लाई के वायरों को कुछ इस तरीके से डालना होता है। तो ये काम होता है हमारा बंद लाइट में। तो आप लाइट को चालू करके ना रखें, आप बंद लाइट में इस तरीके का वर्क करना सीख सकते हैं, ठीक है। चालू स्विचेशन वो अलग चीज़ है, लेकिन अभी आप फिलहाल में इसको कंप्लीट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको लाइट को ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक वायर हमारा लग गया फेज़ का, और दूसरे वाले वायर को भी मैं यहाँ पर लगा दूंगा जो कि हमारा न्यूट्रल का वायर है मेन सप्लाई का, जो कि मीटर से होकर के MCB बॉक्स तक आ रही है, ठीक है। तो ये हमारी MCB जो मेन सप्लाई है MCB के अंदर लगी है,
ये हमारी फर्स्ट में लगानी है हमको, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट में आपको मेन सप्लाई लगानी है। आप लगाने को तो कुछ भी कर सकते हो, पहले सर्किट लगा सकते हो या फिर न्यूट्रल का कनेक्शन दे सकते हो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर आपको सीखना है तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारी मेन सप्लाई लगा दी हमने, होल्डर के वायर भी जोड़ दिए। अब बारी आएगी जो हम इस आइसोलेटर में जो आउटपुट सप्लाई देने वाले हैं, कहने मतलब सभी एमसीबी में कनेक्ट करने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से ये सावर पत्ती आती है, अगर आप चाहो तो इसको भी लगा सकते हो। इससे थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं होता है कि भाई प्रॉपर कनेक्शन हो चुका है। आप चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन मैं इनको नहीं लगाऊंगा और नहीं लगाऊंगा। उसके लिए मैं अलग से थोड़ा सा यहाँ पर सिस्टम बनाऊंगा, सभी एमसीबीओ को आपस में लूप करूँगा। वो कुछ किस तरीके से वो यहाँ पर आप देख रहे हैं, पूरा कंप्लीट समझ लें, ठीक है। तो ये हमने वायर ले लिया है 2.5 mm का, कुछ इस तरीके से इसको छील करके यहाँ पर मूव करना है। मूव करने के बाद में एमसीबी में लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो किस तरीके से लगाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। एमसीबी को अंदर की तरफ ही लगा सकते हैं या फिर एमसीबी को बाहर निकाल के मेरे तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ यहाँ पर बाहर निकाल करके आपको अच्छे से स्क्रू ड्राइवर की मदद से यहाँ पर इसको टाइट कर देना। ये देख सकते हैं ये हमारा लग चुका है। अब इस वाली एमसीबी से कनेक्ट करेंगे किसको, दूसरी वाली एमसीबी को। वो किस तरीके से करेंगे वो यहाँ पर आप देख लें। यहाँ पर दूसरी एमसीबी तक वायर को नाप करके कट कर देंगे और दूसरा वायर छीलेंगे और जो फर्स्ट एमसीबी में जो वायर लगा हुआ है उसमें जॉइंट करेंगे, कहने मतलब उसको लूप करेंगे। कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर क्या करना है, आइसोलेटर में से होकर के हमको सभी एमसीबीओ में फेस का कनेक्शन देना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सभी एमसीबीओ को आपस में लूप करूँगा, ठीक है। एक एमसीबी हो चुकी है हमारी। अब दूसरी एमसीबी में मैं इन वायरों को डाल दूंगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको भी आसानी से करना है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे को इस वीडियो में और मैं आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। तो 2 एमसीबीओ में हमने कनेक्शन दे दिया है फेज़ का और तीसरी एमसीबी में भी फेज़ का कनेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर थोड़ा फास्ट कर दूंगा, अच्छे से आपको सेट करके दिखा देता हूँ। सभी एमसीबीओ को आपस में कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो इस वजह से अगर इस तरीके से मैं लूप करने बैठूंगा तो 2 4 5 10 मिनट आपकी ऐसे ही निकल जाएंगी। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सभी एमसीबीओ को आपस में लूप कर दूंगा। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने सभी एमसीबीओ को आपस में लूप कर दिया है। और जो हमारी लास्ट वाली एमसीबी है उसमें से होकर के हमने एक वायर को ले लिया, कहने मतलब लूप करके। और अब हमको लगाना है इसको, किस में लगाना है, आइसोलेटर में। जो हमारा आइसोलेटर का जो आउटपुट सप्लाई है उसमें इसको ऐड करना पड़ेगा। तो वो किस तरीके से करते हैं वो यहाँ पर आप देख लें, ठीक है। आइसोलेटर को आप स्क्रू को खोल करके अच्छे से उसके लॉक को हटा करके आप चाहो तो बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि बाहर जब निकल जाता है तो लगाने में आसानी होती है। तो फेज़ वाले कनेक्शन में इसको देना है, नीचे वाले में। तो ये राइट साइड में हमारा फेज़ का कनेक्शन है, तो इसमें सेट करके यहाँ पर इसको पेचकस की मदद से अच्छे से टाइट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर सिस्टम क्या हुआ, आइसोलेटर में से जो हमारा आउटपुट सप्लाई था फेज़ का वो सभी एमसीबीओ में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। ये हमारा कनेक्शन सेट हो चुका है। अब हम देंगे यहाँ पर क्या, न्यूट्रल का कनेक्शन। जो हमारा न्यूट्रल का जो कनेक्शन है आउटपुट वाला, उसको यहाँ पर हम इस एमसीबी के अंदर कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं वायर को सेट कर लिया है और आपको इसको आइसोलेटर की जो आउटपुट सप्लाई है उसमें कनेक्ट कर देना है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, सर्किट के लिए भी तो न्यूट्रल का कनेक्शन देना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आइसोलेटर में न्यूट्रल का वायर कनेक्ट कर दिया है और अच्छे से इसको लॉक को लगा देंगे ताकि ये ऊपर की तरफ ना धकेले ना निकले, ठीक है। ये न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया। अब इस न्यूट्रल वाले कनेक्शन को हमको कहाँ पर लगाना है, न्यूट्रल वाले वायर को, जो हमारा न्यूट्रल का जो कॉन्टेक्टर है उसमें हमको इसको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। देख सकते हैं किस तरीके से मैं सेट कर रहा हूँ। और जो हमारा न्यूट्रल का जो कॉन्टेक्टर है उसमें इसको लगा दूंगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये न्यूट्रल का कनेक्टर, ये आउटपुट रहेगा, ये सीधा इसमें जाएगा सप्लाई कॉन्टेक्टर में, और कॉन्टेक्टर में होकर के हमारी जो सर्किट के जो न्यूट्रल का कनेक्शन है उन सभी रूमों के अंदर न्यूट्रल का कनेक्शन पहुंच जाएगा, ठीक है। तो वायर को छील दिया, इस तरीके से आपको मूव करना है। मूव करने के बाद में आपको थोड़ा इसको फोल्ड कर लेना है या फिर आप प्लास से काट करके इसको लगा सकते हो, ठीक है। तो इसको न्यूट्रल का कनेक्शन दे देंगे जो इसका कॉन्टेक्टर है उसमें, ठीक है। और वायर डालने के बाद में आपको अच्छे से टाइट करना है स्क्रू को ताकि बाद में लूज़ वगैरह ना हो, ठीक है। अब फेज़ का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है और न्यूट्रल का कनेक्शन भी हमने न्यूट्रल वाले कॉन्टेक्टर में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा मेन जुड़ गया और मेन का क्या है, आउटपुट निकाल दिया है हमने। और अब यहाँ पर आप देखें, अब हमको यहाँ पर क्या करना है, एसी का सर्किट लगाना है और रूम का भी सर्किट इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे सभी वायर हैं, इनको हम होल के अंदर डालेंगे। एमसीबी बॉक्स के जो होल हो रखे हैं ऊपर उनके अंदर डालेंगे
और सभी वायरों को एडजस्टमेंट करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड से हमारे वायर आ चुके हैं और ये सभी वायर हैं। इनके अंदर किस चीज़ के वायर हैं, 2 हमारे एसी के वायर हैं और 3 हमारे 2 सर्किट के वायर है। कहना मतलब टोटल 8 वायर इसमें निकल के आ चुके हैं। ठीक है, तो लेफ्ट साइड का वायरिंग डाल दिया एमसी बॉक्स के अंदर और इधर राइट साइड का भी वायरिंग मैं एमसी बॉक्स के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, ये हमारे 2 वायर हैं अलग से, जो कि ये राइट साइड में जो कमरा बना हुआ है, जो कि ये वायर निकल के आ रहे हैं, उसमें से ये सर्किट निकल के आया है एसी का। ठीक है, और ये हमारे राइट साइड में जो कमरा है उसमें से होकर के ये भी वायर निकल के आ रहे हैं। तो इनको भी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तीसरे वाले होल के अंदर डालूंगा। कहने का मतलब मैंने यहाँ पर 4 केसिंग लगाई हैं और एक केसिंग खाली रहेगी, क्योंकि बाद में यहाँ पर 1-2 सर्किट और आएगा ऊपर से, तो उसके लिए मैं यहाँ पर खाली छोड़ दिया हूँ थोड़ा केसिंग को। ठीक है, तो ये हमारे वायर निकल गए होल में से होकर के। अच्छे तरीके से इसको निकालेंगे, छिले नहीं और कोई भी दिक्कत आपको नहीं आवे। ठीक है, तो ये हमारे वायर निकल के आ चुके हैं एमसी बॉक्स के अंदर और इनको किस तरीके से आपको सेट करना है वो यहाँ पर आप देख लें। उससे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो ऊपर की तरफ जो वायर निकले हुए हैं वहाँ पर इन वायरों को एडजस्ट करूँगा। कहने का मतलब केसिंग यहाँ पर मैं सेट कर दूँगा। सभी जो हमने डाउन उतार रखी हैं 4 केसिंग, उन सभी केसिंगों के अंदर मैं ऊपर का जो हमारा ढक्कन है, कैप है, उसको सेट करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक हमारा कैप सेट हो चुका है, दूसरा वाला सेट हो चुका है और जल्दी से यहाँ पर तीसरे और चौथे को भी कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, ये देख सकते हैं चारों हमने केसिंग लगा दी हैं। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, अब आती है बारी हमको आउटपुट सप्लाई देने की। तो ये मैंने 2 वायर ले लिए हैं। ये 2 वायर किस चीज़ के हैं, एसी के वायर ये हैं। दोनों वायर जो रेड कलर के मैंने जिन पर टेप लगाया है, ये दोनों वायर किस चीज़ के हैं, एसी के वायर हैं। तो एसी के वायरों को हमको यहाँ पर क्या करना है, जो हमारी 25-25 एम्पियर की जो मैंने एमसीबीयाँ लगाई हैं इस एमसी बॉक्स के अंदर, उन वाली एमसीबी के अंदर एसी के वायरों को ऐड करना पड़ेगा। कहने का मतलब कनेक्शन देना पड़ेगा 25-25 एम्पियर की एमसीबी में से हो करके। ठीक है, तो ये हमारे वायर आ चुके हैं। इनको यहाँ पर एमसी बॉक्स तक नापेंगे, एमसीबी तक थोड़ा एक्स्ट्रा रखें ताकि बाद में कोई दिक्कत आए तो आप काट पीट करके अच्छे से सेट कर सको। ठीक है, ये वायर मैंने कट कर दिए। तो इनको मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो हमारी एमसीबीयाँ हैं जिनमें से आउटपुट सप्लाई निकल के जाएगी, उन वाले कॉन्ट्रैक्टर में इन दोनों वायरों को कनेक्ट कर दूंगा। आपको मैं दिखा भी देता हूँ थोड़ा किस तरीके से आपको करना है। ये इस तरीके से आपको रोल करना है वायर को। रोल करने के बाद में आपको इसको थोड़ा सा आंकड़ा बना करके फोल्ड कर देना है, क्योंकि बाद में हम लगाएंगे ना तो अच्छे से लगेगा। ठीक है, ये हमारी 2 एमसीबीयाँ हैं 25-25 एम्पियर की। इन दोनों एमसीबीयों में हम इन एसी के वायरों को ऐड करेंगे जो हमारे फेज़ के वायर हैं। ठीक है, और न्यूट्रल का कनेक्शन भी देंगे बाद में। पहले यहाँ पर आप फेज़ का कनेक्शन समझ लें पूरा कंप्लीट। तो ये हमारे 2 वायर लग चुके हैं एसी के वायर। ठीक है, तो एसी का आउटपुट जो फेज़ का कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो हमारे न्यूट्रल के वायर हैं सभी, एसी का हो सकता है या फिर रूम की सर्किट का हो सकता है, कोई का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उसी से आपको कोई टेंशन ना लेनी है। ठीक है, तो ये हमारे जो न्यूट्रल के वायर हैं सभी को एडजस्ट करेंगे और अच्छे से इसका ड्रेसिंग वगैरह करना है आपको। बाकी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो जिस तरीके से आपको आता है ड्रेसिंग करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको टेप लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा टेप लग चुका है। ये टेप किस वजह से लगाया है, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से ये वायर दिखें और इधर उधर ये वायर फैले नहीं, तो आपको अच्छे से टेप लगाना है। टेप लगाने के बाद में आपको इसको थोड़ा एक बार घुमाना पड़ेगा एमसी बॉक्स के अंदर, ताकि बाद में कोई दिक्कत आए, जला जली हो तो हम वायरों को यहीं पर काम में ले सकें। ठीक है, तो इसको घुमाएंगे पहले। जो न्यूट्रल के वायर हैं हमारे, इनको थोड़ा सा इस तरीके से रोल करेंगे और एमसीबी के साइड में इनको सेट कर देंगे। अब हमको यहाँ पर कैसे करना पड़ेगा, कैसे क्या है कि जो हमारे ये न्यूट्रल के वायर हैं सभी सर्किट के, एसी का हो गया, सर्किट का हो गया, इनको कनेक्ट करना है किस में, जो हमारा न्यूट्रल वाला कॉन्टैक्टर है उसमें इनको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर न्यूट्रल वाले कॉन्टैक्टर के जो स्क्रू थे उनको खोल लिया है और इसको बाहर निकाल लूँगा, क्योंकि अंदर लगाने में दिक्कत आ रही थी, इस वजह से मैंने इसको बाहर निकाल लिया है। बाहर निकालने के बाद में सभी जो टर्मिनल है उनको स्क्रू को खोल करके सभी में न्यूट्रल का कनेक्शन दे दूंगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको इनको कट करना है। कट करने के बाद में आपको जितने भी टर्मिनल हैं इसके अंदर 12 टर्मिनल दिए गए हैं न्यूट्रल के लिए। तो 12 वे का बॉक्स है तो उस हिसाब से 12 टर्मिनल दिए गए हैं न्यूट्रल के। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फोल्ड करके प्लास से अच्छे से टाइट करके और एमसीबी का जो न्यूट्रल वाला कनेक्शन है उसमें यहाँ पर इसको ऐड कर देना है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक को लगा के आपको दिखा दिया है
दूसरे को लगा दूंगा, उसके बाद मैं आपको कंप्लीट पूरा लगा के बताऊंगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको लगाना होता है, ठीक है। और न्यूट्रल वाले कनेक्शन है जो हमारा लगा हुआ है पत्ती, उसमें सभी न्यूट्रल के कनेक्शन को ऐड करते जाएंगे अच्छे से और स्क्रू को टाइट करते जाएंगे ताकि बाद में स्पार्क वगैरह ना ले में, ठीक है। तो ये हमारे 2 वायर ऐड हो चुके हैं। पहले मैंने एसी के न्यूट्रल को कनेक्ट किया था, अब मैं क्या करूँगा, जो हमारा रूम का सर्किट है उसको भी कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आपको करके बताता हूँ मैं बाद में, बाकी आप देखते रहें किस तरीके से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले इनको क्या है सभी को कनेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस समझाता हूँ, ठीक है। तो ये तुम्हारा तीसरा जो सर्किट का जो न्यूट्रल वायर है उसको यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूंगा, कहने का मतलब इसमें लगा दूंगा, ठीक है। ये देख सकते हैं तीसरा न्यूट्रल का वायर भी हमारा इसमें ऐड हो चुका है। अच्छे से आपको टाइट करना है, पहले उसको आपको घुसाना है, घुसाने के बाद में आपको टाइट कर देना है अच्छा प्लास से, पेचकस की मदद से, टेस्टर वगैरह की मदद से। ये देख सकते हैं हमारे सभी जो न्यूट्रल का कनेक्शन था सर्किट का, एसी का, सभी को मैंने न्यूट्रल वाली रोड में कनेक्ट कर दिया है। जो कि हमारा न्यूट्रल का जो टर्मिनल आता है एमसी बॉक्स के अंदर पहले से ही, तो उसमें मैंने यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया है। और अगर ये टर्मिनल अगर नहीं है तो आप इसमें आप इनको जॉइंट करके आपस में और टेप लगा करके रख भी सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा एडजस्ट हो गया। अब इन वायरों को लेंगे जो हमारे इन्वर्टर के वायर हैं, जो कि किस कलर के हैं, नीले कलर के वायर हैं। इन वायरों को लेंगे और इनको भी थोड़ा अच्छे तरीके से सेट करेंगे, इनको भी एक राउंड घुमा देंगे। देख सकते हैं किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, आपको भी इसी तरीके से करना है। अच्छे से आपको टेप वगैरह लगानी पड़ेगी, जिस तरीके से मैंने लगाया हूँ। टेप वगैरह लगा करके आपको यहाँ पर इसको एमसी बॉक्स के अंदर कुछ इस तरीके से रोल करना पड़ेगा, एक लपेटा देना पड़ेगा। लपेटा देने के बाद में आपको इनको सभी वायरों को कट कर लेना है बराबर मात्रा में। कट करने के बाद में इनको सभी को आपस में जॉइंट कर देना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे इन्वर्टर के वायर हैं। अगर सिचुएशन ऐसा होता है कि इन्वर्टर से होकर के जो आउटपुट सप्लाई है वो इस एमसी बॉक्स के अंदर आ रहा है, तो उस वाले वायर को आप एमसीबी के अंदर कनेक्ट करके और जो इन्वर्टर का सप्लाई है उसको आउटपुट दे सकते हो एमसीबी में से, जिसमें हमारा इन्वर्टर का वायर लगा हुआ है, ताकि इन्वर्टर का जो कभी शॉर्ट सर्किट मारे पॉइंट वगैरह तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए और एमसीबी हमारी ट्रिप हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इस तरीके सेट हो चुके हैं। इन्वर्टर के वायरों को छील करके यहाँ पर हमने टेप कर दिया है और आप अच्छे से इनको सेट कर दिया है। अब हमारी बारी आती है जो हमारा जो रूम का जो सर्किट रहेगा, जो सभी रूम है उनका जो सर्किट रहेगा उनको किस तरीके से एडजस्ट करना है वो यहाँ पर आप देख लें। अच्छे से सेट करना है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। अच्छे से आपको टेप वगैरह लगा करके ये देख सकते हैं किस तरीके से किया जा रहा है, पूरा यहाँ पर आप समझ सकते हैं। और ये हमारे रूम के सर्किट है। एसी के सर्किट तो मैंने लगा दिए थे पहले ही, और न्यूट्रल का भी कनेक्शन लगा दिया है, न्यूट्रल का कॉन्टेक्टर में भी सेट कर दिया है। और अब बचते हैं हमारे क्या, सर्किट के वायर। और ये सर्किट के वायर कितने हैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कितने वायर हैं। ये हमारे सर्किट के वायर कितने हैं टोटल, ये हमारे 5 वायर हैं। कहने मतलब 2 तो पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर दिया था हमने 2 सर्किट, और एक सर्किट हमारा दूसरे वाले कमरे के अंदर दिया था, जो कि मैंने आपको वीडियो बना के नहीं बताया था। ये देख सकते हैं 5 सर्किट निकल के आई हैं। और गैलरी का भी मैंने एक अलग सर्किट बनाया था, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 5 सर्किट आ चुकी हैं, ठीक है। तो इन सभी सर्किटों को अच्छे से सेट करना है। और जो हमारी 10-10 एम्पियर की जो एमसीबियाँ हैं उनमें यहाँ पर इन वायरों को ऐड कर देंगे, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए, अच्छे से लोड झेलें, अच्छे से मेंटेन रहे हमारा सेटलमेंट, ठीक है। तो ये देख सकते हैं 2 वायर कट कर लूँगा पहले, उसके बाद मैं एक साथ अलग अलग करके दोनों एमसीबियों के अंदर डालूंगा दोनों वायरों को, ठीक है। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। और सभी एमसीबियों के अंदर हमको सर्किट देना पड़ेगा। जो 5 सर्किट हैं इनको तो दे दूंगा मैं, 2 तो हमारा एमसीबी का हो गया और 5 वो हो गया, कहना मतलब 7 सर्किट इसके अंदर हमने ऐड करनी है, ठीक है। तो एमसीबियाँ तो यहाँ पर हमने 10 लगाई हैं, तो 1-2 सर्किट और आएगा ऊपर से, ऊपर वाले बिल्डिंग से होकर के, तो इसमें ऐड हो जाएगा। अगर नहीं भी आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर हम चाहते हैं तो वहाँ पर भी एक अलग से एमसी बॉक्स इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो सर्किट है वो ऐड हो चुकी है एमसीबी के अंदर, आउटपुट सप्लाई के अंदर। और दूसरी वाली को भी करेंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हैं होल के अंदर डाल करके एमसीबी के अंदर, और आपको अच्छे से स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर देना है पेच को, ठीक है। तो ये हमारी चौथी सर्किट है, इसको भी इसमें सेट करेंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर हमारी सभी सर्किटां एडजस्ट हो चुकी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये लास्ट वाली बची है, इस लास्ट वाली सर्किट को भी मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर दूंगा एमसीबी के ऊपर वाले हिस्से में, ठीक है। और आप नीचे से भी सप्लाई दे सकते हो
फेस का कनेक्शन, और आप चाहो तो ऊपर से भी दे सकते हो। ये आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से करता हूँ मैं, तो इसी तरीके से मैंने आपको यहाँ पर पूरा सिस्टम बताया, ठीक है। तो हमारी सभी सर्किट हो चुकी हैं, और सभी स्क्रू को देख लेंगे एक बार, कहीं लूज़ तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं आवे, ठीक है। अब इन सभी वायरों को एडजस्ट कर देंगे, अच्छे से इसको सेट कर देंगे, ठीक है। ये हमारे वायर एडजस्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर एंड स्विचेशन क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर। हमने जो न्यूट्रल का कनेक्शन दिया था, आउटपुट सप्लाई, जो हमारा सप्लाई था आइसोलेटर में से होकर के, जो हमने न्यूट्रल वाले कॉन्टेक्टर में लगाया था, उसमें हमने क्या किया था, 2.5 mm का वायर यूज़ में लिया था। लेकिन 2.5 mm के थोड़ा हल्का रहता है, क्योंकि AC वगैरह चलेंगी, तो उस हिसाब से मैंने क्या किया है, 2.5 mm के वायर को हटा करके मैंने 4 mm का वायर आइसोलेटर के आउटपुट साइड में कनेक्ट करके न्यूट्रल वाले कॉन्टेक्टर में ऐड कर दिया है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट AC का रूम का सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ पर 3 MCBयाँ इसमें बाकी बची हैं। बाकी देखते हैं, अगर ऊपर कोई सर्किट आता है ऊपर से होकर के, तो इसमें भी लगा देंगे अच्छे से। तो इस तरीके से यहाँ पर ये MC बॉक्स का वायरिंग कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आपको MC बॉक्स की सर्किट को ऐड करना है, AC की को, रूम की को। तो वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ऑल पर ज़रूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार की इलेक्ट्रिकल वीडियो आपके लिए पहुंचती रहे, और आप अच्छे से अच्छा काम सीखते रहें, और आप जल्दी काम सीखते रहें। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।